स्वागत है आप सबका हिंदी ज्ञान चैनल में। और आज हम आपके सामने बहुत ही स्पेशल कंटेंट यूपी पुलिस के लिए लेकर के आए हैं। और ये कंटेंट में से आपको कम से कम 2 क्वेश्चन मिलना अनिवार्य है। और ये सबसे महत्वपूर्ण कंटेंट है और प्रारंभ है हिंदी का। तो शुरू करते हैं आज का जो मुख्य कंटेंट है, प्रमुख क्लास है वर्णमाला की। वर्णमाला किसे कहते हैं? वर्णों के एक व्यवस्थित क्रम को वर्णमाला कहते हैं। वर्ण की परिभाषा: हिंदी की वे ध्वनियाँ जो स्वतंत्र रूप से नहीं बोली जाती हैं, अर्थात जिनके बोलने में हमें स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है, वर्ण कहलाते हैं। स्वर वे ध्वनियाँ जिनके बोलने में हमें किसी की सहायता नहीं लेनी पड़ती है, अर्थात स्वयं उच्चित हो जाती हैं, तो वो स्वर कहलाती हैं। दूसरी भाषा हम कह सकते हैं कि एक प्रकार से स्वर अपने आप में स्वतंत्र होते हैं बोलने में, और जो वर्ण हैं वो एक बैसाखी के सहारे चलते हैं। जैसे बैसाखी से कोई व्यक्ति चलता है, वैसे वर्ण भी बैसाखी के सहारे यानी स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं। सबसे पहले हम स्वरों को देखते हैं कि स्वर कितने हैं। स्वर के 3 पार्ट हैं। पहला है ह्रस्व स्वर। ह्रस्व में आ ई उ ह्रस्व स्वर में आते हैं। दूसरा नंबर है दीर्घ स्वर का। दीर्घ का मतलब होता है बड़ा, तो इसमें आ ई उ ए ओ औ, ये हमारे दीर्घ स्वर में आते हैं। तीसरा स्वर है प्लुत स्वर। ये संस्कृत में अधिक प्रयोग होता है। प्लुत स्वर को बोलने के लिए 3 गुना समय लगता है। यदि ह्रस्व स्वर को बोलने में 1 सेकंड लगेगा, तो दीर्घ स्वर को बोलने में 2 सेकंड और प्लुत स्वर को बोलने में 3 सेकंड का समय लगेगा, यानी 3 गुना। इसलिए इसमें जैसे ओम लिखते हैं तो इसमें 3 का चिन्ह बनाए जाते हैं, तो 3 गुना समय यहाँ लगता है, वो प्लुत स्वर कहलाता है। इसका प्रयोग ज़्यादातर ओम में या किसी को दूर से पुकारने में किया जाता है। फिर स्वरों में है अयोगवाह, जो न स्वर हैं न व्यंजन है, किसी की युग नहीं है। इनको हम बोलते हैं अंग और आह। अंग अनुस्वार आता है, आह विसर्ग के अंतर्गत आता है। तो ये भी हमारे स्वर के अंतर्गत आते हैं, लेकिन मूल स्वरों में इनकी गिनती नहीं की जाती है। स्वरों का वर्गीकरण। स्वरों के वर्गीकरण को अगर हम देखें तो ये वर्गीकरण हम 4 प्रकार कर सकते हैं इसके। पहला है उत्पत्ति के आधार पर, दूसरा है मुख विवर यानी खुलने के आधार पर, तीसरा है जीभ के आधार पर, चौथा है ओष्ठ के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर 2 भेद हैं। ह्रस्व यानी को मूल या लघु स्वर कहते हैं। मूल, ह्रस्व या लघु, इनमें हमारे आते हैं आ ई उ और री। संधि स्वर या गुरु स्वर या दीर्घ स्वर, संधि, गुरु या दीर्घ, इसमें हमारे जो स्वर आते हैं वो दीर्घ स्वर आते हैं। ये वाले आ ई उ ए ओ औ, ये सारे दीर्घ स्वर हैं। इन्हें संधि स्वर ही बोला जाता है क्योंकि 2 की सहायता से बने हैं। गुरु का मतलब बड़ा होता है, दीर्घ का मतलब भी बड़ा होता है। उसके बाद में मुख विवर के आधार पर, मुख विवर यानी मुख खुलने के आधार पर, तो मुख खुलने के आधार पर जो हमारे स्वर होते हैं वो समृत, अर्धसमृत, विव्रत और अर्धविव्रत। मुख विवर यानी खुलने के आधार पर समृत, समृत में ई और उ आ जाते हैं। ह्रस्व ई, दीर्घ ई, उ और उ, ये स्वर हमारे आ जाते हैं काय में, समृत स्वर में। अर्धसमृत में ए और ओ,
अर्धसमव्रत में, विव्रत में आ, ए, औ, आ, ए और औ, ये स्वर आते हैं विव्रत में। अर्धविव्रत में जो बचा, ये नहीं बड़ा बचा, तो ये अर्धविव्रत में आ जाता है। उसके बाद में आते हैं हम जीभ के आधार पर अग्रस्वर। अग्रस्वर कौन कौन से होते हैं? जिनको बोलने में हम जिह्वा का अगला भाग प्रयोग करते हैं, जैसे ई, री, ए, री, ए, ये अग्रस्वर की गिनती में आते हैं। फिर आता है मध्य स्वर। मध्य स्वर में अ, और एक आगत स्वर है अ, ये इंग्लिश से आया है मध्य स्वर, जिसको बोलने में हमारी जिह्वा का बीच का भाग प्रयोग हो, मध्य स्वर कहलाता है। फिर आता है पश्च स्वर। पश्च स्वर वे स्वर होते हैं जिनको बोलने में हमारी जीभ का पिछला भाग काम में आता है, आ, ओ, ऊ, आ, ओ, ऊ, आ, ओ, ऊ, ओ, औ, ओ, औ। इनको बोलने में हमारी जिह्वा का पिछला हिस्सा काम में आता है। उसके बाद चौथा नंबर आता है ओष्ठ के आधार पर। ओष्ठ के आधार पर तो इसमें दो भाग हैं, आवृतमुखी और व्रतमुखी। आवृतमुखी और व्रतमुखी। आवृतमुखी जिनको बोलने में हमारा जो ओंठ है वो आधे गोल होते हों, आवृतमुखी आधे या आधे से कम गोल होते हैं, तो वो आवृतमुखी कहलाते हैं। जैसे आ, ई, आ, ई, आ, ई, री, ए, री, ए, ये स्वर कायम आते हैं हमारे आवृतमुखी में। व्रतमुखी वो स्वर होते हैं जिनको बोलने में हमारे ओंठ बिल्कुल गोलाकार यानी व्रत का आकार धारण कर लेते हैं, ऊ, ओ, औ, ऊ, ओ, औ। ये स्वर हमारे कायम आते हैं व्रतमुखी में। इसके बाद में यहाँ का जो संयुक्त स्वर है, संयुक्त स्वर आ, ई, उ, ए, ओ, औ, है नहीं? तो इन संयुक्त स्वरों में ए और ओ आते हैं। सजातीय स्वर, इसके मतलब दो पार्ट हैं। सजातीय एक जाति के, जैसे आ है, आ और ई, उ, आ, ई, उ, ई और उ सजातीय हैं। संयुक्त में जो संयुक्त स्वर हैं मतलब जो दो को जोड़ के बनते हैं, ए और ओ औ, ए और ओ औ, ये हमारे संयुक्त स्वर कहलाते हैं। सजातीय मतलब जैसे आ और आ बराबर क्या बना, बड़ा, सजातीय हो गया। ऐसे ही मतलब एक जाति से बने हैं ये, ई प्लस ई बराबर बड़ी, ये भी एक जाति से बने हैं। ऐसे ही ऊ प्लस ऊ बराबर बड़ा ऊ, ये भी एक जाति के हैं। लेकिन ए और ओ अलग अलग है। हमारी ए जो बनती है आ प्लस ई से बनती है, आ प्लस ई बराबर ए, आ प्लस ई बराबर ए, इसलिए इन्हें संयुक्त स्वर बोलते हैं, गुण स्वर बोल देते हैं इन्हें। और ए है तो आ और ए बराबर ए, आ ए बराबर ए, आ ए बराबर ए। और ओ है तो ओ को बोलेंगे हम आ और ऊ,
आ प्लस ऊ दोनों मिलकर के क्या बनता है, ओ बनता है। और औ जो बनता है वो आ और ओ मिलके आ प्लस ओ बराबर औ, आ प्लस ओ बराबर औ। तो ये स्वर हमारे क्या कहलाते हैं, संयुक्त स्वर कहलाते हैं। संयुक्त स्वर जो है वो ये कहलाएंगे। और सजातीय स्वर, सजातीय स्वर आ प्लस आ बराबर बड़ा, नहीं तो इस प्रकार स्वर जो जैसे आ बड़ा, ई बड़ी, ऊ बड़ा हो, तो ये कहलाते हैं सजातीय स्वर कहलाते हैं। इसके बाद अग्रस्वर, मध्यस्वर, पश्चस्वर। अग्रस्वर, मध्यस्वर और पश्चस्वर। अग्र, मध्य और पश्च। समृत, अर्धसमृत, समृत, अर्धसमृत, समृत, अर्धसमृत, विवृत और अर्धविवृत। ऐसे स्वर जो समृत भी हो और अग्रस्वर भी हो, समृत भी हो और अग्रस्वर भी हो, तो इसमें आपका आता है ए और ए। ऐसा स्वर जो समृत भी हो और मध्य स्वर भी हो, तो यहाँ पर इसमें से ऐसा स्वर कोई नहीं होता है जो समृत भी हो और मध्य भी हो। ऐसा स्वर जो पश्च भी हो और समृत भी हो, तो यहाँ पर आएगा आपका ओ और ओ। अर्धसमृत ए, अर्धसमृत ए, मध्य समृत कोई नहीं है और पश्च समृत ओ, पश्च समृत ओ। ऐसे ही विवृत, विवृत में कोई नहीं है, यह भी कोई नहीं है। और पश्च स्वर में आपका आ जाता है आ, पश्च स्वर में आपका आएगा आ। अर्धविवृत में आई, अर्धविवृत में आई और मध्य में आ और आ। पश्च स्वर में पश्च और अर्ध, पश्च और अर्ध में औ, औ। ये स्वर हमारे आते हैं। पूछ लेता है कि इसमें से समृत और अर्ध स्वर नहीं है, या इनमें से अर्ध समृत और मध्य स्वर है या नहीं है। इस प्रकार का क्वेश्चन यहाँ पर पूछ लेता है, तो इसकी जानकारी हमें होनी चाहिए, है नहीं। अब स्वरों के उच्चारण स्थान, स्वरों के उच्चारण स्थान, उच्चारण स्थान में हम अगली क्लास में आपको बताएंगे स्वरों के उच्चारण स्थान और व्यंजन का वर्गीकरण, वो अगली क्लास में आपको बताएंगे। आज की क्लास में बस इतना ही। अगली क्लास के लिए आप वेट करें, तब तक के लिए धन्यवाद।